से सुने हैं, जितना उनके बारे में आवाम से सुना है, एक बात तो ये कह सकता हूं, और भरूच तो शायद इस एहसास को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है तुम्हारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। भरूच वालों, आप खुशनसीब लोग हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि गुजरात, ये जो मौजूदा गुजरात है, ये वो गुजरात तो नहीं है जिसका ख्वाब अहमद पटेल साहब देखा करते थे। वो एक ख्वाब देखते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बैठेंगे, मोहब्बत के साथ गुजरात की बेहतरी और गुजरात की तरक्की के बारे में सोचेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान नए मंजर देख रहा है। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करके पूरे देश में सियासत की गई, उस गुजरात मॉडल की हकीकत दरअसल कुछ अलग है। वो गुजरात मॉडल नहीं है, वो मोदी मॉडल है। और उसकी सच्चाई यह है कि आज वो गुजरात जो शराबबंदी का सूबा माना जाता है, कि जहां शराबबंदी है वहां जहरीली शराब पीने से 70 लोग एक साथ मारे जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, गृहमंत्री चुप हैं। वो गुजरात जो कभी जाना जाता था अपनी तिजारत के लिए, अपने व्यापार के लिए, आज वो जाना जा रहा है तो किस चीज से? कि इस शहर में हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तमाम एजेंसियां, एनसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जिनका इस्तेमाल इस तरह के ड्रग्स पकड़े जाने वाले चैनल के लिए करना था, उनका इस्तेमाल हुकूमतें गिराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एजेंसियों को इस काम के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि ड्रग्स आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। जिस शहर के बारे में हम ये सुना करते थे कि ये शहर उद्योगपतियों का शहर है, उस शहर की हकीकत तो अपनी जगह, लेकिन उसके गांव ऐसे हैं कि अगर गांव का कोई बच्चा नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो एग्जाम होने से पहले ही पर्चे आउट हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में 17 पेपर लीक हुए हैं यहां पर। इतना तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं लीक होते जितना लीकेज यहां पर है। तो ये वो गुजरात तो नहीं है जिसका सपना अहमद भाई देखा करते थे, जिसका सपना राजीव गांधी जी देखा करते थे। इस गुजरात की सच्चाइयां अलग हैं। आज सबका साथ सबका विकास करने के दावे करने वाले प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान बहुत अहम है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज को सोचना पड़ेगा, और वो सुबह ये भाषण दे रहे होते हैं और दोपहर होते होते उनके भाषण का असर ये दिखता है कि भारत की एक बेटी बिल्किस के गुनहगार बाहर निकल करके जेल के बाहर माला पहन रहे होते हैं। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। हम संस्कृत का एक सूत्र वाक्य सुना करते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि जिस देश में यह सूत्र वाक्य हो संस्कृत का कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां नारियों की पूजा तो छोड़िए, नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है। ये वो गुजरात तो नहीं है जिसका सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा रहा होगा, महात्मा गांधी जी ने देखा रहा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने देखा रहा होगा। ये वो गुजरात तो नहीं है जिस मॉडल का जिक्र पूरे देश दुनिया में किया जाता है। कांग्रेस के साथियों, जिस विरासत को छोड़ करके गए हैं अहमद पटेल साहब, उस विरासत को संजोने की, संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़े शख्स की विरासत है।
उस विरासत को आगे बढ़ाना है। एक ऐसा शख्स जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक बन के हमेशा रहा। मैं अक्सर बहुत जज्बाती होकर यह बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान